नमस्कार जी। एसआईपी क्या होती है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सॉरी, एसआईपी एसआईपी ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आप किसी भी में भी कर सकते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक्स हो। ठीक है दोस्तों, आप जहां भी करना चाहो आप कर सकते हो। एसआईपी के क्या फायदे होते हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एसआईपी काम कैसे करता है हम उस पर चर्चा करेंगे। और एक इन्वेस्ट करने का तरीका ये भी होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर भी आज हम बात करेंगे, कौन सा सही है, हमें क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं एसआईपी का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं है दोस्तों, एसआईपी एक सिस्टम है, जैसा कि आपका नाम से बताओ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक ढंग से करने का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब यहां पे होता है फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड डेट। ठीक है, अगर आप अपने किसी भी अमाउंट को, फिक्स अमाउंट को, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए, और मान लो आप हर 5 तारीख को किसी भी जगह, वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, कहीं भी आप डालते हो तो वो आपका एसआईपी कहलाएगा। मतलब फिक्स अमाउंट होना चाहिए और फिक्स डेट होनी चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा? एसआईपी कहलाएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें। तो ठीक है, मतलब हमें दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक एसआईपी होता है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। लमसम में क्या होता है, आपने वन टाइम डाल दिया, फिर आपके पास कभी 2-4 महीने में पैसे हुए, आपने फिर से डाल दिया, फिर अभी आपके पास मान लो कभी किसी दिन पैसा हुआ तो डाल दिया, नहीं हुआ तो नहीं डाला। ये सब लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान में आता है। ठीक है, एसआईपी का मतलब क्या होता है? आपका फिक्स है, आप 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी डालना चाहते हो, लेकिन वो आपको एक फिक्स डेट पर फिक्स अमाउंट आपको डालना ही डालना है, वो आपकी एसआईपी कहलाती है। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, हमें किस में डालना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लमसम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने डाल दिया, फिर आपके पास किसी दिन मान लो 2-4-5 महीने में 5,000 रुपए हुए, आपने डाल दिया। ठीक है, तो इसमें आपने कोई रूल नहीं है कितनी तारीख को डालना है, कब डालना है, जब आपके पास पैसा हुआ आपने डाल दिया, नहीं हुआ तो नहीं भी डाल रहे हो। इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं बनी रहती है, आपके पास कभी होगा कभी नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, जरूरतें अपने आप पैदा हो जाती है दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि आपकी 10,000 की सैलरी है, जितना खर्चा चल रहा होगा 15,000 होने के बावजूद भी अगर आप नहीं निकालोगे तो 15,000 का खर्चा ऑटोमेटिक आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लमसम में सोचोगे कि मेरे पास बचेगा जो पैसा मैं वो डाल दूंगा, तो वो दिन आते नहीं है दोस्तों। ज्यादातर होता क्या है कि अगर आपके पास 10,000 रहेगा, 10,000 का खर्चा रहेगा, 15,000 होती सैलरी तो 15,000 खर्चा हो जाता है, यहां तक कि 20,000 की सैलरी हो जाएगी तो आपका खर्चा ऑटोमेटिक 20,000 हो जाता है। इसीलिए क्या चाहिए कि आपके पास सैलरी आने के बाद सबसे पहले आप क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि सैलरी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं वो बताऊंगा कि लमसम करना है या फिर आपको एसआईपी करना है। देखो लमसम में दिक्कत क्या होती है, जैसे आपने सोचा भैया मैं साल भर पैसा इकट्ठा करूंगा
मान लो आपने साल भर इकट्ठा किया, 1 लाख हो गया, आप सोच रहे हो मैं इसे कैश में डाल दूंगा, लमसम में डाल दूंगा। दोस्तों हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, और मार्केट उस टाइम पे क्या हो, टॉप पे हो यहां पर, और आपने यहां पर पैसे डाला 1 लाख रुपए, आपको पैसा अगर ये कम हो गया ना, 75,000 भी आ गया, 25% आपका कैपिटल लॉस में देखने के बाद ना आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आप कहोगे कि लमसम में पैसा बनता नहीं है, इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता नहीं, आप ये करना छोड़ दोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसे एक साथ ना डालकर हर महीने आप जितना भी बचाते हो, मैं यही कहूंगा एटलीस्ट जितना भी आप बचाते हो 10% आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। एटलीस्ट की बात की है, कम से कम 10% ज्यादा कर लो, आपके लिए वेल एंड गुड होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमें लमसम में पैसे नहीं डालने हैं, कोशिश यही करना है कि हम एसआईपी करें। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना कि आपको उतने पैसे की एसआईपी करना है जो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ऐसा ना हो कि आपने पहले महीने आपने कहा कि भैया मेरी 40,000 रुपए सैलरी है, मैं 20,000 की एसआईपी डालूंगा। ये गलत तरीका है दोस्तों। 1 महीने डालोगे, 2 महीने डालोगे, उसके बाद ये टूट जाएगा, आप रेगुलर नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको लगता है कि मैं इसे 10-20 साल तक लगातार डाल सकता हूं। कम डालो चलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एसआईपी कभी भी आप करो तो उसमें टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए टाइम जरूर देना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एसआईपी कैसे की जाती है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने जा रहा हूं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी क्या होता है कि एक बास्केट बनाई जाती है, आप किसी स्टॉक में एसआईपी डाल सकते हो और इंडेक्स में डाल सकते हो। मैं आपको स्टॉक ना प्रेफर करके इंडेक्स को प्रेफर करूंगा, उसके पीछे का एक लॉजिक है, मैं उसे अभी आगे आपको क्लियर कर दूंगा। इंडेक्स होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके इंडेक्स कहलाते हैं। ठीक है, निफ्टी 20 का नाम सुना होगा आपने, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, इंडेक्स कहलाते हैं। निफ्टी 50 का मतलब क्या हुआ, निफ्टी 50 का मतलब हो गया कि हमारे यहां जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो सारी कंपनी निफ्टी 50 में होती हैं। जो टॉप की 50 कंपनी है वो सब किस में होती हैं, निफ्टी 50 में आती हैं। और जो भी कंपनी निफ्टी 50 से बाहर होगी उसको बाहर कर दिया जाता है और दूसरी ऐड कर लिया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो टॉप की होंगी वही निफ्टी 50 में हमेशा होती है। अगर मैं इसके एवरेज रिटर्न की बात करूं तो एवरेज रिटर्न इसका कितना है, 15% पर एनम है। ठीक है, एनुअल 15% का रिटर्न इसने अभी तक दिया है जब से ये बनी है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप रिस्क कम से कम लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15% रिटर्न बहुत होता है, अभी आपको मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो 15% का रिटर्न का कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना है एसआईपी डालेंगे कैसे। एसआईपी के लिए सबसे पहले हमने कहा कि आपको इंडेक्स फंड देखना है। इंडेक्स में हमने ले लिया निफ्टी 50। ठीक है दोस्तों, निफ्टी 50 जब तक हमारा देश ग्रो करता रहेगा हमारा इंडेक्स ग्रो करता रहेगा। ठीक है, एसआईपी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा एंड बैंक अकाउंट लगेगा। ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आपका एक डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आप एसआईपी कर सकते हो।
कैपिटल कितना लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, आप जितनी भी अर्निंग करते हैं उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना है। 10% आप 10% में से आप एटलीस्ट 50%, 10% या ओवरऑल 5% की आप SIP डाल दो। बाकी आप दूसरे चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया या फिर स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गया, इन चीजों में भी आप इन्वेस्ट करो और लर्न करो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 5% आपको किस में डालना है, SIP में। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, इसमें एटलीस्ट 5,000 रुपीज आपको SIP डालना है। और ये SIP आपको कभी खर्च नहीं करनी है। दिस इज फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। समझ लो, ये 5,000 की जो SIP है आपको कभी खर्च नहीं करनी है, ये आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करोगे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल अमाउंट आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करोगे, तब भी आपके पास इतना पैसा होगा कि जितना आप सोच नहीं सकते। मैं मान के चल रहा हूं आज आपकी एज 25 ईयर्स की है, ठीक है दोस्तों। अब चलो हम कैलकुलेटर पर चलते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। हमने क्या किया, सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आपकी 25 ईयर्स की एज है, तो मैं मान के चलता हूं कि आज के टाइम पे जो एवरेज एज है वो 70 to 80 ईयर्स है। 70 to 80 ईयर्स है। आज आपकी एज 25 की है, तो मैं मान के चलता हूं कि हम इसको 45 ईयर्स के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। %15। आप देख रहे हैं क्या रिजल्ट आया है। आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूं रिजल्ट कितना पावरफुल है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये देखिए, आपने जो जमा किया है वो सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपीज है। 27 लाख रुपए आपने जमा किया और आपको मिला कितना, 33.1 CR, मतलब 33 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे सिर्फ आप अगर 5,000 रुपए जमा करते हैं तो, ठीक है। आपकी एज कितनी थी, 25, मैंने कितना ऐड किया, 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 70 ईयर्स में आपके पास 33 CR होंगे। ये है सिर्फ 5,000 की वैल्यू, ठीक है। तो बहुत लोग कहेंगे सर 45 ईयर्स तक कौन डालेगा इतना पैसा। तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि सर उस टाइम पे उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, अगर आप 45 ईयर्स के लिए डालोगे तो आप कहोगे कि ये मेरे लिए नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दिस इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन। और आप 1 लाख रुपए कमाते हो, सिर्फ 5,000 रुपए आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं डाल सकते हो। और वो भी 45 ईयर्स कह रहा हूँ मैं, 33 करोड़ की बात कर रहा था। मान लो आप कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो मेरे
15 इसमें आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको कम करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे गए, इसको हम 25 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। $1.6 CR, this is for your financial freedom। 1.6 CR within 25 years। अगर आज आप 5,000 रुपए जमा करना चालू कर देते हो 25 ईयर्स तक, तो आप 50 ईयर्स में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है। लोग सरकारी नौकरी में 60 साल में रिटायर होते हैं, उनके पास भी इतनी कैपिटल नहीं होती है, लेकिन आपके पास रहेगी। ठीक है, चलिए फिर से हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया, कंपाउंडिंग में पावर बहुत होती है। तो आज से आपको SIP में एटलीस्ट कम से कम जितना भी आप अर्न करते हो उसका 10% आप डालना चालू कर दो। आप फाइनेंशियली फ्री विद इन 45 to 50 ईयर्स में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ठीक है, फाइनेंशियली फ्री क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, उसके क्या क्या फायदे हैं। आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आप जो चाहो वो शौक पूरी कर सकते हो। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। लाइफ में जहां घूमने चाहोगे घूमने जा सकते हो। टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी आपके पास कि अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो आप आपके घर नहीं चलेगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज है जो हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन इसकी तैयारी कोई नहीं करता। ओके, चलिए ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए कि आप SIP जल्द से जल्द स्टार्ट करें। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आपको बना के दूंगा कि SIP स्टार्टिंग में कैसे करें, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, क्या प्रोसेस होता है डीमैट अकाउंट खोलने का, SIP सब करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, SIP कितने दिनों के लिए करें, SIP करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों के लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।